एक सुनो शायर का लड़का था, सुनो, एक जोहरी का लड़का था, दोनों गुजर के जा रहे थे। ठीक, तो जोहरी के लड़का एक तरफ मुड़ा और उसने हल्की हल्की वहां की रेत हटाई और निकाल के बोला, ये देखो हीरे का टुकड़ा है। उसने कहा बात ठीक है यार, हीरा है कहां? चेक किया गया, हीरा ही था। अगले सफर पे जा रहे थे तो एक शायर का लड़का रुक गया और रुकने के बाद उसने झाड़ी का रुख किया और अंदर एक तितली फंसी हुई थी, उसको निकाल के उड़ा दिया। उसने कहा भाई तुम्हें कैसे पता चला? का जोहरी का लड़का खजाने ढूंढता है और शायर का लड़का जज्बात को ढूंढता है, हसास होता है। अब समझ रहे मेरी बात को? लोग कहते हैं मैंने अपनी मां को हज, अरे मां हज कराती है। मेरे नबी से पूछा गया या रसूलल्लाह क़यामत, फरमाया जब मां बाप के साथ लोग बदतमीजी करने लगे, जब बाप डरने लगे अपने बेटे से कहीं ये मुझ पे हाथ ना उठा दे, जब मां अपनी जवान बेटी से बात करते हुए शर्माए, घबराए और उसको डर लगे कहीं ये मुझे मारे ना, बदतमीजी ना करे, फिर कयामत आ जाएगी। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं हज करने गया था, बाल मुड़ा के मिना में दुआ मांग रहा था हज करने के बाद, या अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले। कहते सोया तो ख्वाब में मुझे हातिफ गैब से आवाज आई, अल्लाह ने सारों के हज कबूल कर लिए मगर मोहम्मद बिन हारून बल्खी का अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया। कहते बिल्कुल पड़ोस में खैमे थे बल्खियों के, कोई जरूरी नहीं था कि मुझे, कोई परेशानी की बात नहीं थी उनको ढूंढना। कहते मैं गया, मैंने कहा क्या है कोई यहां पे हारून बल्खी को जानते हैं आप लोग? बोले आप कैसी बात करते हैं, वो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, सब कुछ अल्लाह के नाम पे दे चुके हैं अपना, और हज करने आते हैं, इबादत ही करते रहते हैं। वो देखो सब लोग बैठे वो इबादत कर रहे हैं। कहते मैं उसके पीछे जाके बैठ गया, वो नमाज पढ़ रहा था, उसने सलाम फेरा और कहा अस्सलामु अलैकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा आप मुझे जानते हैं? कहा मैं तो ये भी जानता हूं कि तुम क्यों आए हो। कहा क्यों आया हूं? कहा ये बताने आए हो कि मेरा हज कबूल नहीं। अल्लाह। कहा क्यों? कहा मैं 24 साल से हज करने आ रहा हूं। कितने साल से बोलो? कहते हैं मैं हज करने आता हूं, काबे में जाता हूं एहराम बांध के, तो काबे को देख के रोता हूं। पहले लोग काबे को देख के रोते थे, जब काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, हैरत से खुद को कभी देखता हूं और देखता हूं कभी मैं हरम को, लाया कहां मुझको मेरा मुकद्दर। अल्लाह अकबर अल्लाह। इस बदतमीज को क्या पता जो बीवी के साथ सेल्फी लेके स्टेटस पे लगा रहा है कि आज मैं हरम गया था। हाय 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 बदतमीजियां। मेरा बस चले तो इन जालिमों को काबे के अंदर न घुसने दूं और कहूं तेरे पास दौलत है मगर ईमान की दौलत अगर होती तो यहां बदतमीजी न करता। तुझे सेल्फी याद नहीं आती, गुनाह याद आते। काबे कौन सी जगह है? अल्लाह फरमाता है कितने गुनाह करके इस घर में आओ मगर एक बार सच्ची तौबा कर लो, यहां पर तेरे अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देगा। ये वो काबा है, ये वो हरम है। कभी इसके आसपास मेरे नबी ने यहां पर तवाफ किया है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी मक्के की कंकरी उठाते और चूम लेते। किसी ने पूछा मक्के की कंकरी क्यों चूमते हैं? फरमाते मेरे नाना 53 साल मक्के में चले हैं, क्या पता कौन सी कंकरी को नाना के पांव से निस्बत हासिल हो गई हो। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। अरे जरा गौर तो करो, इमाम हसनैन इमाम हसन हुसैन 25 साल हज करने आए मगर कभी सवारी पे बैठ के नहीं आए, पैदल आए। लोगों ने कहा आप पैदल हज करने आते हैं मदीने से मक्के, क्यों? तो आप फरमाने लगे सवारी पे बैठते हैं तो शर्म आती है, अल्लाह के घर में सवारी पे नहीं बैठ के जाएंगे, हम पैदल पैदल अल्लाह के घर में जाते हैं। हाय हाय अब तो सवारियों पे चले गए, चलो कोई बात नहीं, ये तो सोचना चाहिए था तू खड़ा कहां है, तेरे अमाल कैसे हैं और ये जगह कौन सी है जहां नबियों ने सजदे किए हैं, जहां औलिया रोए हैं, जहां अंबिया रोए हैं, वहां तेरी आंख से आंसू न निकला। इसका मतलब है तू अपने दिल को यहां पर इत्मीनान न, इसका मतलब है तेरा दिल बर्बाद है, तेरे पास दौलत है मगर ईमान वाली दौलत नहीं है। बेशर्मो बेगैरतों को रोक। वो कहता है मैं काबे में खूब जो है वो रोता हूं और इस्लाम करके तवाफ पूरा करता हूं, सफा मरवा करता हूं। उसके बाद जब 8 जिलहिज्जा आती है तो मैं अपना एहराम बांधता हूं, पहुंचता हूं मिना में मैं पूरे दिन रोता हूं, अरफात जाता हूं,
अरफात के मैदान में खड़े होकर सुन्नत है दुआ मांगना, वहां पर सुन्नत है, और कोई ऊपर सर पे साया नहीं होता है, और इंसान के टोपी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वो एहराम में होता है। तो जब पहली मर्तबा दुआ, वह पहले कहते हैं मैंने दुआ मांगी, मैं दुआ मांग रहा था, दुआ वहां मांगता हूं अरफात में हर साल, और कहता हूं मालिक मेरे गुनाह माफ कर दे। जहां हजरत आदम की दुआ कबूल हुई थी वहां दुआएं मांगता हूं, जहां मेरे नबी ने 6 घंटे लगातार दुआ मांगी थी। कितने घंटे? 6 घंटे। ऐसे करके हाथ लगाया सीने से, और हुजूर कहने लगे आखिरी हज पे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं तकरीबन 6 घंटे हुजूर रोते रहे धूप में इस उम्मत के लिए। कहता है मैं अरफात के मैदान में दुआ मुकम्मल करके मैं जो है ना वो असर की नमाज पढ़ता हूँ, मगरिब शाम मिला के पढ़ता हूँ मुजदलिफा में मैं कंकरी बीनता हूँ, मिना जाता हूँ, कंकरी मारता हूँ, रमी करता हूँ, रमी जमरात पर करता हूं, यानी कंकरी मारता हूं शैतान के, फिर मैं काबे आता हूं, काबे का तवाफ सही करता हूं, फिर जाता हूं, मैं अपना जानवर कुर्बान करता हूं, उसके बाद बाल मुड़ाता हूं, फिर तौबा करता हूं, मुसल्ले पे बैठा होता हूं, दुआ करता हूं अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले। तो तेरे जैसा कोई अल्लाह का वली आता है और कहता है अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। कहता 24 साल हो गए लगातार हज करते करते। क्यों? कि मैं अपनी मां का गुस्ताख हूं। मैं शराब पीता था, शराब पी के रमजान के महीने में आया, मेरी मां ने मुझको देखा, कहा तुझे शर्म नहीं आती? मैंने कहा अम्मा खाना दे दे, भूख लगी है। कहा शर्म नहीं आती? शराब पीता है बदबख्त, मुंह से शराब की बदबू आ रही रमजान में, शराब तू खाना मांगता है मुझसे? कहते मुझे गुस्सा आया, जन्नाटेदार हाथ मैंने अपनी मां के मारा और वो बर्दाश्त न कर सकी, वो गिर गई उसी तंदूर में जिसमें रोटी बना रही थी, झुलसने लगी। मैं भी शराबी, मैं भी पीछे को गिर गया, नशा शराब का था। अपनी मां को झुलसते हुए चीखों की आवाज सुनता रहा, मगर मैं शराबी था। है शराब पीने वाले, तूने अकेले ने शराब नहीं पी है, तूने अपने बच्चों का मुस्तकबिल इसमें मिला के पी लिया, तूने अपनी बीबी की खुशियों को पी लिया, तूने अपनी बीबी का चैन और सुकून पी लिया, तूने अपनी बहनों की इज्जतें खराब की, बेटी की जिंदगी भर ताने मिलेंगे, ये शराबी की बेटी है, ये शराबी की बहन है। तूने अपने घर वालों की इज्जत, तेरे नबी ने फरमाया था शराब बुराइयों की मां है, बुराइयों की मां है, ये मां है, इसको हाथ। वो कहता है मुझे लोगों ने अंदर रख कर दिया, मैं सो गया, दूसरी नाक खुली, मेरी बीबी जा रही थी। कहां जा रही हो? पैकिंग करके। क्या लगी अपने मैके। कहा क्यों? कहा इस वजह से मैं मां के कातिल के साथ तो नहीं रह सकती ना। कहा मेरी मां मर गई? हाँ मर गई। तुझे 9 महीने जिसने पेट में रखा ना, वो आज मर गई, और ये कह के मरी है मेरी सूरत उसको मत दिखाना, वो तो दफन भी हो गई। अल्लाह अकबर। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, तेरी हज कबूल होगा? हज करने आता है? कहते हैं मैं फिर सो गया आके। जब मैं सोया तो मेरी आंख लगी, मैं सोया तो मुझे नबी पाक का दीदार हुआ। हुजूर ने फरमाया तूने डरे हुए को क्यों डरा दिया मालिक बिन दीनार? अर्ज की हुजूर वो मां का गुस्ताख है। का अल्लाह उसको बख्श देगा। हुजूर कैसे बख्शेगा? का मां की बदौलत ही बख्शेगा। कयामत के दिन उसकी मां अर्ज करेगी, ऐ मेरे मालिक, इसने मुझे जला के मारा था, मेरी क्या खता थी, क्यों जला के मारा? अल्लाह फरमाएगा कि इसको जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते घसीट के ले जा रहे हैं। अब आवाज देगा, मां नहीं सुनेगी, मां नहीं सुनेगी। फिर आवाज देगा, मां नहीं। अल्लाह रहम डालेगा दिल में, मौसर हकीकी अल्लाह है। आवाज देगा, मां क्यों आवाज देता है मुझे? पूछेगी, कहा मैं वही बेटा हूं, हाथ जल गया था बचपन में तो तूने मेरा हाथ डाला था प्याली में, और तू रोती रही थी मेरे फपोके देख के हाथ के। आज तो मुझे उस वक्त तो फपोके पड़े थे, आज तो जहन्नम में डाल रहे हैं, क्या मुझे माफ नहीं करेगी? मां सर उठाएगी और कहेगी, ऐ मेरे मालिक, मेरे बेटे को माफ कर दे, मेरे लाल को माफ कर दे, मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया। अल्लाह फरमाएगा, उसने तुझे जला के मारा था, हाँ मारा था, मगर है तो मेरा लाल, है तो मेरा बेटा, तू बस इसको माफ कर दे मेरे मालिक, इसने मुझे जला के मारा, मैं माफ करती हूं, इसको माफ कर दे। अल्लाह अकबर। अम्मी आयशा रो रही थी, हुजूर आए। ओ आयशा रोती क्यों है? हुजूर मैंने आज माँ देखी, एक माँ आई दरवाजे पे, मुझसे बोली कुछ दे दो, मैंने 3 खजूरें दी, उसने एक बच्चा था उसे दे दी, दूसरे एक बच्चे को 2 दिन के भूखे बता रही थी बच्चों को,
तो फिर दोनों बच्चे खा रहे थे, देखने लगी, फिर अपनी मुंह में रखा ना, तो बच्चे खा के मां की तरफ देखने लगे, तो मां ने अपने मुंह से खजूर निकाली, आदिश के मुंह में दे दी, आदिश के मुंह में देखी, खुद नहीं खाई। अल्लाह अकबर। सारे बच्चों को बना के देती रही, खिलाती रही, पिलाती रही, सेहत का ख्याल रखती रही। अपने बच्चे को जब देखती थी कहती बड़ा कमजोर मेरा लाल हो रहा है, मगर जब वही मां बूढ़ी हुई हमने आंखें बदल ली, उसके साथ बदतमीजी की, उसको जलील किया। याद रखना, आवाजें बहुत लोग देते हैं, मगर जो मां की आवाज होती है, ऐ मेरी मां, जब से तेरा लहजा खामोश हुआ आज तक ऐसा लहजा ना सुना, ऐसा लहजा ना सुना। अभी मां है, उसके हाथ चूम लो, उसकी दुआएं ले लो, बाप है, दुआएं ले लो। मुझे 24 साल हो गए, मेरे वालिद को दुनिया से गए हुए 24-25 साल हो गए। मैं आज तकरीर करता हूं, दुनिया तकरीर सुनती है, मैं सोचता हूं अल्लाह काश मेरा बाप मेरी एक तकरीर सुन लेता, एक आज होता तो देख तो लेता। जिसने पेड़ लगाया था, कम से कम वो अपने पेड़ का एक फल तो खा लेता, एक फसल तो देख लेता कि उसका पेड़ कैसा जवान हो गया, मगर उसने नहीं देखा। मैं फिर तो कहता हूं जब ये मर जाएंगे, ठंडी मिट्टी से रोने का क्या फायदा। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते, मेरे नजदीक बाप का तलवा बगैर किसी कपड़े के चूमना 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है, 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। मुझे नहीं पता कौन से पीर साहब की दुआ कबूल होती है, कौन से की नहीं होती है, और कितने पैसे में पीर साहब अच्छी दुआ करते हैं और कितने पैसे में अच्छी नहीं करते हैं, या पैसे लेके भी उनको याद रहता है कि नहीं रहता है। मगर अगर तू मां से दुआ कराएगा और बाप से दुआ कराएगा तो मैं पीर की तो गारंटी नहीं ले सकता, मगर मां बाप की गारंटी लेता हूं। जब मां बाप दुआ करते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं ऐसे कबूल होती है जैसे उम्मती के हक में नबी की दुआ कबूल होती। क्या कहने, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहने, क्या कहने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर अपनी आखिरत संभालना चाहते हो क्या तो अपनी मां कहने। से कहो मां। याद रखना, जिसके मां बाप उससे राजी होकर मर गए वो जन्नती है, और जिसके मां बाप इस हाल में मरे कि नाराज थे तो अब उसको अल्लाह ही माफ करे। क्या कहने, जिंदाबाद। मां बाप से की अजमत, अपनी किसी खिदमत करो। आखिरी बातें और कर रहा हूं, दिल लग रहा नहीं लग रहा? मेरी बहनें, मेरी बेटियां बैठी हैं, एक बात कर रहा हूं, आखिरी बात कर रहा हूं, बड़ी मेहरबानी, क्या कहने, क्या कहने। बस बहुत शुक्रिया। अल्लाह भी ऐसे ही। अच्छा वो बताएं, मैं कभी कभी सोचता हूं कि यार हुजूर तकरीर तो सुनते ही हैं हमारी सब, है ना? क्या कहने। जहां से हम बोले, हम यहां से पुकारें वहां वो सुने। जैसे ये भाई हमारे खुश होके आए हैं, अगर जिंदगी की पूरी जिंदगी में एक नजर हुजूर ने डाल दी होगी तो सुनाने वाले का बेड़ा पार नहीं होगा, सुनने वालों का भी बेड़ा पार हो जाएगा। क्या कहने। याद रखो, अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे। जितने खाली हैं सब, मगर जाम वो भरते हैं जिनके कासे सीधे होते हैं। कासे सीधे करके बैठो, थोड़ी बातें और करनी है मुख्तसर सी। कासे सीधे करके बैठो, इंशाल्लाह रहमत रुकेगी। मगर कासे ठीक भी तो सीधे तो होने चाहिए। ये थोड़ी कुछ बाजार में घूम रहे थे, मगर अब माशाल्लाह सब आ गए, अच्छे लोग हैं। इस तरह की पब्लिक अच्छी होती है माशाल्लाह, ये सब अच्छे नेक लोग हैं। और अब ये एकदम उठेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है रोज जागते हैं उसूल के लिए, आज जाग रहे हैं जिक्र रसूल के लिए। रोज सो जाते हैं चैन के लिए, आज हम बैठे हैं हुसैन के लिए। अल्लाह खुशियां दे आपको। एक बात और अर्ज कर रहा हूं, ये कोई तकरीर नहीं है, मशवरा है। अपनी 5-6 साल की बेटी को इस्लामी लिबास पहनाओ, उसका सर ढकवाओ। क्या कहने। देखो दिलबर भाई और मोहम्मद अली साहब और ये उलमा बैठे, 2 तरह की लड़की हमारे माशरे में पाई जाती हैं। कितने तरह की? 2 तरह की। एक तो वो है जिसे पहनाया जा रहा है लिबास, वो पहन नहीं रही है, पर्दे को कहा जा रहा है, शादी में बेपर्दा, बाजार में बेपर्दा। और एक वो है जो इम्तिहान देने जा रही है और उससे मास्टर कह रहा है पर्दा उतारोगी तो इम्तिहान दे पाओगी।
कॉलेज में तब घुसोगी जब इम्तिहान, तब दोगी जब बुर्का। तो वो कह रही है मैं आखिरत का इम्तिहान ज्यादा जरूरी समझती हूं, लिहाजा मैं अपनी जान दे दूंगी मगर बुर्का नहीं उतार लूंगी, चाहे पेपर देने दो या ना देने। दो तरह की लड़कियां हैं, दो लड़कियां हैं, एक तो वो बेशरम बेहया जिससे किसी ने नहीं कहा फिर भी बेपर्दा, और एक वो है जिससे लोगों ने जोर लगाए कि ये डर जाए, मगर जब उसने नारे तकबीर लगाई तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि हिंदुस्तानी मुसलमानों में अभी ज़ैनब का किरदार खत्म नहीं हुआ, जिंदा है। क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक वो बेशरम है, तो ये बेशरम कहां से आई? ये बचपन से इसकी अम्मी ने इसे नाचना गाना सिखाया, घर में टीवी चली, फिल्म, अब्बा बेशरम मम्मी बेशरम, उसको जीन्स की पैंट बचपन में पहनाई, बड़े होके वो क्या पर्दा करेगी? किसी लड़की को लड़कों का लिबास पहनाना ये कितना हराम है। अम्मी आयशा फरमाती एक औरत ने सिर्फ मर्दाने जूते पहन लिए मर्दों के, तो हुजूर ने उस पर लानत फरमाई। अब जो पहनाती हैं ये समझ लें, इसका मतलब क्या है? बचपन में अगर पर्दा करा दिया जाए तो बड़े होके औरत जान दे देगी मगर पर्दा। और हमने देखा एक औरत का इंतकाल हो रहा था, मेरी बहुत करीबी की रिश्तेदार, और उसकी उम्र भी 35 साल थी। दिल्ली में बच्चे की डिलीवरी हुई, तबीयत बिगड़ गई, ज्यादा बिगड़ी, इंतकाल होने वाला था। हम खड़े थे सब वहीं पे, वो सैयदजादी थी। मैंने देखा उसकी रूह निकलने से 2-3 सेकंड पहले, 4 सेकंड पहले डॉक्टर आया, उसने एकदम डॉक्टर को देखती पर्दा उठाया, मगर हाथ ऊपर जा ना सका, रूह निकल गई। मगर दुनिया को यह बता गई अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए रूह निकलती है मगर हया नहीं निकलती। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो किसी गैर मुस्लिम के घर में चली गई ना, जिसका अफसोस कर रहे हैं आप लोग, मैं भी करता हूं अफसोस, मुसलमान के नाम पे गई है, तकलीफ है, दर्द है, घुटन है, मगर फिर भी कह रहा हूं वो जो गई है ना गैर मुस्लिम, जो खुश हो रहे हैं हमने इतनी लड़की बदलनी, इतनी बदलनी, इतनी बदल, मैं कहता हूं भी हैसियत में नहीं हूं कि बदल सको। जिसका तुम इस्लाम छुड़ाने की बात कर रहे हो उसने इस्लाम पकड़ा ही नहीं था। किसी बेहया को पकड़ के तुमने कन्वर्ट करा दिया, किसी बेशरम को कन्वर्ट करा दिया। तुम्हारे पास नमूना यह भी है कि कर्नाटक की एक लड़की ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। अगर उस तरह की किसी लड़की को बदलो तो हम समझ जाएंगे तुम जिन्हें इस्लाम छुड़ाने की बात कर रहे हो उन्होंने इस्लाम पकड़ा ही नहीं था। जो इस्लाम पकड़ लेता है जान देता है मगर इस्लाम नहीं देता। इस्लाम और इसको देखना है तो फिलिस्तीन के मुसलमानों को देख लो। मैं फिलिस्तीन के लोगों के लिए सिवाय दुआ करने के कुछ नहीं कर सकता। 50,000 से ज्यादा लोग, उससे भी ज्यादा शहीद हो गए। हाँ, और जब ऑस्ट्रेलिया की जंगल में आग लगी तो ट्विटर पूरा एक्टिव हो गया है। यहां पर जो है वो बॉलीवुड हॉलीवुड के अच्छे अच्छे लोगों ने, जो अपने आप को समझते हैं, है नहीं, उन्होंने शोर मचाया कि जानवर नहीं बनने चाहिए ऑस्ट्रेलिया के। अच्छा, और पूरा फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, किसी ने शोर नहीं मचाया। 10,000 बच्चे, 12,000 वो शहीद हुए हैं जो 10,000 से कम उम्र के हैं। एक बच्चे की मैं कहानी सुन रहा था, एक औरत की, वो कह रही थी मैं अपने बच्चे को उठाने गई बम के बाद, तो जब उठाने गई तो सर हाथ में आया, ना उसके हाथ थे ना उसका पांव था, और मेरा 7 साल का बच्चा था वो। हाँ, हमें क्या तकलीफ है? हमें तो कोई तकलीफ नहीं। अभी 4 दिन हुए हैं, भूखे थे बहुत फिलिस्तीन के लोग, तो वो ट्रक आ रहे थे खाना उन्हें देने के लिए, तो वो दौड़ के आए, तो उनको खाना तो नहीं मिला, बम मार दिए गए। 120 या 130 लोग मौके पे शहीद हो गए। बाकी किसी का हाथ खत्म हो गया, किसी का पांव खत्म हो गया, और वो रोटी के लिए गए थे मगर उन्हें बम मिला। पूरी दुनिया खामोश है, किसी को तकलीफ नहीं है, मगर मेरे हुजूर फरमाते हैं मेरे उम्मती के पांव में कांटा लगता है तो तकलीफ मुझे होती है। मैं कहता हूं कि उनमें से कुछ लड़कियों के बयान आए, तो उन लड़कियों के अगर जूते मुझे मिल जाएं, अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं, मुझको बार बार एहसास हुआ है कि मैं सैयद हूं। फिर भी इस बात को कह रहा हूं कि अगर मुझे जूता मिल जाए ना उस लड़की का, तो अपने सीने पर रख के अपनी बख्शिश के लिए कब्र में सो जाऊंगा। कौन लड़की? जिन्होंने यह बयान दिया है कि हम रात को बुर्का ओढ़ के घरों में सोते हैं।
कहा क्यों? कहा दिन में जब बम गिरते हैं और जब बम गिरने के बाद लाशें दरियाफ्त होती हैं तो हम ये सोचते हैं कि जब हमारी लाशें मलबे में से निकाली जाएं तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए। और जब उनकी लाशें निकाली गईं तो वो बुर्का ओढ़े हुई थी। मैंने औरतों को देखा, वो भी औरतें हैं, बच्चे गोद में लिए हुए हैं, लाशें, बेटों की लाशें, अपने शौहर की लाशें, मगर कोई एक लड़की भी हाँ नहीं मचा रही। कुरान की कोई आयत पढ़ रही है, कोई अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है, कुरान पढ़ रही है। ये औरतें घरों में बैठ के कुरान नहीं पढ़ रही, वो लाशों के ढेर पे कुरान पढ़ रही हैं। इन औरतों ने घरों में पर्दे, शादियों में पर्दे नहीं किए, वो जंगों में पर्दे कर रही हैं। मेरी तकरीर अगर एक मेरी बहन भी समझ ले और ये समझ के कि मैं उसका नौकर हूं, उसका भाई हूं, और अपने दिल में उतार के समझ ले कि दुनिया किसी की नहीं है, बस अपने रब को राजी करे, तेरा पर्दा जिहाद है मेरी बहन। तू अगर चाहे तो नस्ल को बदल सकती है। आज अगर घरों में मुसल्ले बिछना शुरू हो गए, क्या तावीजों के चक्कर में पड़ गए? तावीज इस मियां से ले आओ, उस मियां से, किसी मियां का तावीज कौम की हालत नहीं बदल सकता। अगर कौम की हालत बदलेगी तो कुरान की तिलावत बदलेगी, अगर कौम की हालत बदलेगी तो घरों में सजदे करने से बदलेगी। आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म करने लगा हूं, बस मुझे 1 घंटा हो गया, बस आखिरी बात कर रहा हूं और मेरी बात को ध्यान से सुनना। तौबा कर लो अपने रब से। क्या कर लो? बोलो, अपने रब से कहो हमें माफ कर दे। एक आदमी है, उसने कहा, हुजूर फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जब मैं मरूं तो मुझे आग लगा देना, दफन न करना। क्या कर देना? अब उसको आग लगा दी गई, उसके बच्चों, उसकी राख भी फेंक दी गई इधर उधर। अल्लाह ने राख को जमा किया, उसको जिंदा किया। हुजूर फरमाते हैं उसको सामने अल्लाह ने अपनी रहमत के से पूछा, ये बता कि तूने क्यों आग लगाई थी? कहने लगा, मालिक मैं इतना गुनहगार था कि तेरे सामने कैसे आता, तो मैंने अपने अंदर आग लगा ली कि मैं गुनहगार हूं, सियाकार हूं, बदकार हूं, तेरे सामने हाजिर होने की मेरी हैसियत नहीं, तो मालिक मुझे माफ कर दे, मुझे माफ। मैं इस वजह से अल्लाह ने फरमाया ये बता मैं तुझे क्यों ना बख्शूं जो तू बिन देखे मुझसे इतना डरता है। बिन देखे का सौदा है मेरे दोस्त। मेरी बहन इधर देख ले और आप भी देख लो, आप भी सुन लो। मेरे नबी अपनी बेटी के घर गए, सैयदा कायनात के। एक दिन हुजूर ने पूछा, फातिमा चांद देख लिया, कल वो ईद है? कहा अब्बा चांद तो नहीं देखा। कहा क्यों? कहा सबने चांद देखा है, आपने नहीं देखा। कहा अब्बा जिस चांद पर गैर महरम की नजर पड़ी हो उस चांद को फातिमा नहीं देखना चाहती। मेरा इमाम बोला, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। हाँ, हुजूर अम्मी आयशा फरमाती है सैयदा फातिमा आ रही थी, चादर में कुछ बंधा हुआ था। मैंने कहा हुजूर बेटी आ रही है। हुजूर उठ के खड़े हो गए। कहा बेटी कैसे आई? चादर खोली, कहा अब्बा लीजिए रोटी। रोटी निकाली, एक लुकमा हुजूर ने खाया, आंखों में आंसू। अब्बा रोते क्यों हैं? मेरी फातिमा आज तेरे अब्बा के मुंह में 5 दिन के बाद ये पहला लुकमा गया है। तो कहा इस वजह से। तो हुजूर से अर्ज करने लगी, अब्बा अली आज ही लाए थे जो, तो मैंने रोटी भी बनाई, खाना भी बनाया और अली और हसन हुसैन को खिला दिया, मगर मैंने एक भी लुकमा चख के न देखा अब्बा। मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को, प्यारे अब्बा को खिलाऊंगी, उसके बाद फातिमा खाएगी। बिलाल हबशी कहते हैं मुझसे हुजूर ने मना किया था, बिलाल बताना नहीं किसी को। बिलाल कहते हैं मैंने हुजूर के साथ 19 दिन के फाके किए हैं, 19 दिन के। बिलाल कहते हैं एक दिन हुजूर के 2 पत्थर बंधे हुए थे। कितने पत्थर? 2 पत्थर। तो दोनों हाथ उठाए हुए थे और दुआ कर रहे थे। मैंने सुना, मैं सुनूं जाके क्या दुआ कर रहे हैं? कहते मैंने करीब गया तो हुजूर दुआ कर रहे थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी, यानी मैं, मेरे जैसा गुनहगार भी उसी दुआ में शामिल है। ये हसन रजा साहब ये भी उसी दुआ में शामिल, ये दिलबर शाही, ये सब जितने बैठे हो मेरी बहनें सब उसी दुआ में शामिल हैं। इसी वजह से और उम्मतें भूखी मरी, मगर इस उम्मत को भूख का वो सामना नहीं करना पड़ा। क्यों? मेरे मुफ्ती आजम फरमाते हैं खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। उसी पैगंबर को राजी करने के लिए हाथ उठा के बताओ कितने अपनी हुजूर के ऊपर जान दे दोगे? दोनों हाथों नीचे हाथ कर लो। जान देने का वक्त नहीं है। जो अपनी जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना।
एक दूसरे की तरफ देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने नौजवान ऐसे हैं जो आज से नबी के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं वो लोग जो आज से दाढ़ी रखाएं, वो खड़े हो जाएं। ये पूरी दाढ़ी रखाएं, सोच समझ के खड़े हों। इनकी तरफ घुमाओ कैमरे, घुमाओ उस तरफ जिधर ये लड़के खड़े हैं। जरा बाहर निकल के आओ, इधर आ जाओ, बाहर निकल के आओ, निकल के आओ। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी 100 शहीदों का सवाब है। निकल के आओ और कहो अभी गैरत कौम जिंदा है। तुम इस्लाम को मिटाओगे, हम इस्लाम को प्रैक्टिस करके बताएंगे। दाढ़ी रखाओ ताकि लोगों को पता चले कितने मुसलमान हैं दुनिया में। ये सुन्नत रसूल है। आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। तो जो है, तो जो है, और कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? चलो यहां आके खड़े हो जाओ जो दाढ़ी आज से पूरी रखाएं। आपके दाढ़ी है, आप बैठ जाओ, यहीं बैठो, आगे सामने बैठो। दाढ़ी जो आज से पूरी रखाए, माशाअल्लाह आंखें सुर्ख हैं, मतलब मेरे हुजूर का कर्म हो गया है। हाथ ऊपर कर लो, हाथ ऊपर कर लो। मेरे साथ को इंशाअल्लाह वादा करते हैं आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी। अच्छा, मैं मदीने जा रहा हूं, मोहम्मद अली भाई भी जा रहे हैं, हमारे नासिर भाई भी जा रहे हैं, तो मैं इनकी खिदमत में जा रहा हूं, इनकी खादिम हूं मैं। तो अगर आप कहो तो आपका सलाम हुजूर की बारगाह में पेश कर दूं। सब दाढ़ी रखाने वालों का तुम वादा पक्का करो, मैं सलाम पेश करूंगा इंशाल्लाह, है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। बैठे बैठे आराम से, इंशाल्लाह दाढ़ी रखाएंगे। अब देखो यहीं बैठ जाओ, जहां खड़े हो ना यहीं बैठ जाओ। देखो ये जगह है, और बाकी जमीन पे बैठ जाना, अल्लाह मर्तबे बुलंद करेगा। यहीं बैठ जल्दी। अच्छा, हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? क्या है बोलो? क्या है बोलो? दोनों हाथ उठा के बोलो। नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह, मसलके आला हजरत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। इन्होंने हमारे क्या नाम है नियाज अहमद भाई ने मुझसे एक हुक्म किया है, मगर अगर मैं उस हुक्म की इस वक्त तामील करता हूं तो मोहम्मद अली भाई के लिए मसला पैदा हो जाएगा। और इस वक्त इतना अच्छा मजमा मोहम्मद अली भाई को मिल जाए, मौलाना कहना है करना पड़ेगा, ये गा निकाल लीजिए वरना नहीं होगा। हाँ, अर्ज करता हूं आपसे, खैर बड़ी माजरत के साथ अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह, दिल से कहें इंशाल्लाह।